आज के दौर में भी जब कभी आप सादगी के बारे में सोचते हैं तो आंखों के सामने एक शख्स का चेहरा बनता है। वह शख्स जो कद में छोटा है, धोती और कुर्ता पहने हुए और उसके सिर पर गांधी टोपी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। वही लाल बहादुर शास्त्री जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत ने वर्ष 1965 में पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए थे। वही लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने 1956 में अडियालूर रेल दुर्घटना, जिसमें करीब 150 से अधिक लोग मारे गए थे, उस घटना में उन्होंने अपना नैतिक दायित्व मानते हुए रेल मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। इतना ही नहीं, उनके इस कदम का समूचे देश में स्वागत हुआ था। यूं तो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के तमाम किस्से आप सबने पढ़े हैं, जाने हैं और देखे हैं। उनकी जिंदगी का हर पहलू समझा है। लेकिन आज हम लाल बहादुर शास्त्री और उनकी जिंदगी का नौ से वह रिश्ता बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुना हो। इस किस्से को जानने से पहले हमें उस पहलू को जानना होगा जहां से इस किस्से का अनावरण हुआ, और वह पहलू है लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र सुनील शास्त्री की किताब लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। दरअसल सुनील शास्त्री ने अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी में अपने पिता लाल बहादुर शास्त्री और उनकी मां राम दुलारी यानी अपनी दादी का जिक्र किया है। सुनील शास्त्री लिखते हैं कि शास्त्री जी की मां उनके कदमों की आहट से उनको पहचान लेती थी और बड़े प्यार से धीमी आवाज में कहती थी, नन्हे तुम आ गए। आज की पीढ़ी जहां अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करती है और आमतौर पर बुजुर्गों की शिकायत रहती है कि उनकी संतान उनकी अवहेलना करती है, वहीं शास्त्री जी अपनी सभी व्यस्तताओं के बावजूद मां की कभी अनदेखी नहीं करते थे। सुनील शास्त्री की किताब के अनुसार उनके पिता अर्थात लाल बहादुर शास्त्री चाहे कितनी ही परेशानियों से लदे हुए आए हों, मां की आवाज सुनते ही उनके कदम उस कमरे की तरफ मुड़ जाते थे जहां उनकी मां की खाट पड़ी थी। किताब में उन्होंने आगे लिखा है, इस सारी उलझनों के बावजूद वे कुछ मिनट अपनी मां की खाट पर जा बैठते। मैं देखता दादी का अपने बेटे के मुंह पर, सिर पर प्यार से हाथ फेरना और भारत के प्रधानमंत्री हजार तरह की देशी अंतर्देशी परेशानियों से जूझते जूझते अपनी मां के श्री चरणों में स्नेहिल प्यार में लोटपोट होना। सुनील शास्त्री की किताब लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी के अनुसार शास्त्री जी की मां राम दुलारी 1966 में उनके निधन के बाद केवल 9 माह तक जीवित रहीं और इस पूरे समय उनकी फोटो सामने रख उसी प्यार एवं स्नेह से उन्हें चूमती रहती थी मानो वह अपने बेटे को चूम रहे थे। सुनील शास्त्री के अनुसार उनकी दादी यानी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मां कहती थी, इस नन्हे ने जन्म से पहले 9 महीने पेट में आप बड़ी तकलीफ दी और नहीं जानती थी कि वह इस दुनिया से कूच कर मुझे 9 महीने फिर सताएगा। इस किताब के मुताबिक शास्त्री जी के निधन के ठीक 9 महीने बाद उनकी माता राम दुलारी का भी स्वर्गवास हो गया। सुनील शास्त्री लिखते हैं, दादी का प्राणांत बाबूजी के दिवंगत होने के ठीक 9 महीने बाद हुआ। पता नहीं कैसे दादी को मालूम था कि 9 महीने बाद ही उनकी मृत्यु होगी। लाल बहादुर शास्त्री और 9 का केवल यह एक ही किस्सा नहीं है। दरअसल क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ते ही 9 अगस्त 1942 को ही लाल बहादुर शास्त्री ने इलाहाबाद पहुंचकर गांधीवादी नारे को मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति की आग को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। केवल इतना ही नहीं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कुल 7 बार जेल गए और अपने जीवन में कुल मिलाकर 9 वर्ष उन्हें कारावास की यातनाएं सहनी पड़ी। सबसे खास बात तो ये रही कि लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर
9 जून 1964 को शपथ ली। अब जरा गौर करिए कि किस तरह 9 ने लाल बहादुर शास्त्री जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी की भाग्य रेखा में 9 का मेल जोल रहा। यूं तो शास्त्री जी के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को आपने सुना होगा। संभवतः शास्त्री जी और 9 का अजीबोगरीब संबंध भी आपके मानस पटल पर अंकित हुआ होगा। किसी नए किस्से के साथ फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।